जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 11 केमिस्ट्री की। और आज हम करेंगे क्विक चेक 10.8, द लास्ट क्विक चेक ऑफ दिस चैप्टर। जी बच्चों, तो पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है 10.8 में। स्टेट द नर्स्ट इक्वेशन वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये नर्स्ट इक्वेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? जी तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नर्स्ट इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही है। ये नर्स्ट इक्वेशन जो है ये बेसिकली द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कैन बी डिड्यूस्ड। आप टेम्परेचर की मदद से और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसकी मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, यूजिंग दी नर्स्ट इक्वेशन। तो अपने आप में ये एक इक्वेशन, अगर आपको ना, हमने हमारा जो एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है उसमें यही बताया गया है कि नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है आपने, और हम कंसंट्रेशन आपको बता रहे हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, तो एक्सरसाइज का, तो उसमें मैंने आपको सॉर्ट आउट करके दिया था कि भाई नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करो, कंसंट्रेशन उसमें सोल्यूशन की दी हुई है और टेम्परेचर भी बताया हुआ है, तो आप ऐसा करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो। ठीक है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और यही क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। तो टेक्निकली अगर मैं आपको इसका जवाब दूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो ई है ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है किसी भी सेल का। नर्स्ट इक्वेशन इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलें जी, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं अब क्या है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन आयन कंसंट्रेशन? इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन आयन कंसंट्रेशन ऑन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अगर हम आयन की कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन में, आपको पता है दो हाफ सेल्स होते हैं, अब इतनी केमिस्ट्री तो आप पढ़ के आ चुके हैं इस क्विक चेक को करने के लिए। तो जो दो हाफ सेल्स होते हैं उसमें जो आयन की कंसंट्रेशन होती है, क्या उस आयन की कंसंट्रेशन की वजह से इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑफ अ हाफ सेल? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसका जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आयन की कंसंट्रेशन वेरी करती है, यानी फ़र्क आ जाता है आयन की कंसंट्रेशन में, मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसके अलावा कोई कंसंट्रेशन हो, तो दैट इज़ द ब्यूटी कि आप उस कंसंट्रेशन की मदद से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फ़र्क जो आ जाता है वो निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। कंसीडर एक जर्नल इलेक्ट्रोड रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कोई मेटल है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसकी रिडक्शन हो गई और वो एम ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, दैट इज़ अ न्यूट्रल। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि आपने आयंस की कंसनट्रेशन हाफ सेल में इंक्रीज कर दी है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। इक्विलिब्रियम जो है फिर वो उस हाफ सेल की तरफ चला जाएगा, यानी कि राइट साइड पे इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा, फेवरिंग दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और फिर वो जो आयंस हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो फिर नॉर्मल नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको बात पता लग गई होगी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव आंसर्स यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये सिल्वर आयन की और सिल्वर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 0.80 वोल्ट्स। क्रोमियम आयंस की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव 0.91 वोल्ट्स है। आयरन और आयरन आयंस की नेगेटिव है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है इसकी और नेगेटिव है इनकी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ सिल्वर, क्रोमियम एंड आयरन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें तीनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देकर वो स्ट्रॉन्गेस्ट आयो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, विच इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, और बेस्ट कह रहा हूँ लीस्ट, विच इज़ द, आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं, ओके अब आपको नज़र आ रहा होगा। सो विच इज़ द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग, इनमें से कौन सा लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, और इसका रीज़न भी देना है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा है अरेंज सिल्वर क्रोमियम आयरन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर्स। अब क्वेश्चन समटाइम्स इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो सर के ऊपर से नहीं गुजरती, ये सर के अंदर से ही गुजरती है। थोड़ा सा समझें ज़रा, कड़ी से कड़ी मिलानी होती है ना, अगर 1 का पता है तो 2 का भी पता होना चाहिए, 2 का पता है तो 3 का भी पता होना चाहिए, 1 2 3 आ जाती है। तो चलें समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर पहले तो जो है ना हम निकालने लगे हैं कि कौन सा जो है सिल्वर क्रोमियम आयरन, जो आयन्स है ना तीनों आयन्स, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है और लीस्ट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये बात तो हमें पीछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में सीखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो है ना हमारे पास एक मैप है, एक जो चार्ट है, उससे भी इस बात का पता लगता है। सो दे हैव हायर वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिनके पास हायर वैल्यूज़ है ना रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, उनका रिडक्शन पोटेंशियल भी हायर होगा। वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होंगी तो रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, दिस अमंग द गिवन स्पीशीज़। लिहाजा जब हम वो टेबल की तरफ देखें तो पता लगता है कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का है, तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। फिर क्रोमियम का है सबसे लास्ट में, तो वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर लें, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल या रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज़, ठीक है, एक लफ्ज़ ऐड कर लें से हायर द रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग, यहाँ शुरू में लिख लें अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव हायर वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक तो ये लिखने के बाद फिर यहाँ लिख लें अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज़, higher the reduction potential, stronger the oxidizing agent among the given species, silver the strongest and chromium the least oxidizing, ठीक है जी। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। अब उसके बाद जो सवाल है उसको भी जो है वो जज करते हैं। सवाल क्या था कि आपने बताना था कि भाई अरेंज करना है हमने कि सिल्वर क्रोमियम आयरन में से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स क्या है। देखिए हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लगाएं तो आपको सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि सिल्वर जो है वो सबसे इंक्रीज्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आयरन है, ठीक, आयरन लेस है ना क्योंकि एल बना हुआ है ना, ये लेस का निशान है। और फिर क्रोमियम सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा सिल्वर है रिड्यूसिंग पावर में, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन जो निकालने की सलाहियत रखता है वो कौन है, सिल्वर है। और फिर क्रोमियम सबसे कम रखता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कॉपर इलेक्ट्रोड का, जिसको सोल्यूशन में डाला हुआ है कॉपर आयंस के 0.1 मोलर सोल्यूशन में, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर एंड कॉपर आयंस इज प्लस 0.34 वोल्ट्स। क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कंसंट्रेशन दी हुई है, तो कंसंट्रेशन दी हुई हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या मेथड यूज़ करेंगे। हाँ टॉपिक याद है कोई आपको, चलें मैं बताता हूँ। तो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, याद है आपको, दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज़ द गिवन काइंड ऑफ अ डाटा, राइट। दैट इज़ बेसिकली, आपको पता है ना कि यहाँ पे हमारे पास आर टी की वैल्यू लगती है, तो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो और जनरल गैस कांस्टेंट हो तो फिर
ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि इसने डाटा में तो दी नहीं ना चेंज होती हुई। और कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, तो फिर न्यूट्रल होता है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने पॉजिटिव 3.4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो जी की वैल्यू 2 रहेगी। लॉग ऑक्सीडाइज फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म। अब हमारे पास जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो, और जो रिड्यूस फॉर्म्ड है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद ये कॉपर +2 पर लिख लेंगे। नीचे जो कॉपर है ना, जो हमारे पास नीचे थी रिड्यूस फॉर्म, तो इट इज़ टेकन इक्वल टू 1 लेना है आपने, ठीक है, नॉर्मली। तो अब डेफिनेटली ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो क्या है, ये जो कि रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में दी हुई है। सो सब वैल्यूज़ प्लेस कर दें, लॉग लें इसका, आप इसको सॉर्ट आउट करें डिवाइड करके, तो इसका आंसर ये माइनस आएगा इसके साथ। तो पॉजिटिव 2.81 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट कह रहा हूँ, 0.281 वोल्ट्स इसका आंसर होगा, ठीक है। चलें अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट वन। What is the electrode potential of chloride chlorine gas in a half cell 25-degree temperature? Concentration of chloride ions is 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, और ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी जो है 1.36 वोल्ट्स है। तो इसको भी जो है प्यारे बच्चों हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी नॉस्ट इक्वेशन लगेगी, ठीक है, वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। अब क्लोरीन और गैस ओवर द क्लोराइड आयन आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन गैस की हम ले लेंगे वैल्यू 1, और ये हमारे पास वैल्यू डाटे में गिवन है। और उसके बाद वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद इसका भी जो हमारे पास पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, तो पॉजिटिव 1.283 वोल्ट्स निकलेगा। तो ये थी हमारे पास 10.8 आखिरी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, वो करते हैं। अभी यहाँ पर आपको थंबनेल नज़र आएगा, उसको फॉलो करके आप कोई भी किताब की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। या यूट्यूब सर्च बार पे कोई भी कीवर्ड लिखो और साथ लिखो स्पेस GS अकेडमी, यानी GS अकेडमी यूट्यूब सर्च बार पे लाजमी लिखो जो भी पढ़ना है आपने। लिखने के बाद तो फिर आपको मेरी कोई भी वीडियो मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।